हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पद सोपान, हायरार्की। सुचारू रूप से शासन संचालित करने के लिए व्यवस्थित ढंग के संगठन की आवश्यकता होती है। समस्त प्रशासकीय कर्मचारियों को एक संगठन के अंतर्गत कार्य करना होता है। एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से संबंधित रहता है। ऊपर से नीचे तक की एक श्रृंखला चलती रहती है। इसी श्रृंखला के संबंध में सामान्य प्रशासन शास्त्र के अंतर्गत एक सिद्धांत का निरूपण किया गया है, जिसका नाम है पद सोपान या क्रमिक प्रक्रिया का सिद्धांत। पद सोपान का सिद्धांत। पद सोपान के सिद्धांत को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाओं के द्वारा बताने की कोशिश की है। पहली है प्रोफेसर L.D. व्हाइट के अनुसार, पद सोपान का अभिप्राय है संगठन के ढांचे में शिखर से तल तक उत्तरदायित्वों के स्तरों द्वारा अधिकारी मातहत संबंध का विस्तृत प्रयोग किया जाना। दूसरी है अर्ल लैथम ने लिखा है कि पद सोपान निम्न तथा उच्च व्यक्तियों का श्रेणीबद्ध रूप में एक व्यवस्थित ढांचा है। पद सोपान अंग्रेजी शब्द हायरार्की का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन अथवा नियंत्रण। परंतु सही दृष्टि से इस शब्द का अभिप्राय यह है कि एक ऐसे संगठन से होता है जो पदों के उत्तरोत्तर क्रम के अनुसार सोपान अथवा सीढ़ी की भांति संगठित किया जाए। जिस प्रकार सोपान अथवा सीढ़ी में एक के बाद दूसरा डंडा होता है, उसी प्रकार पद सोपान में एक के बाद दूसरा पद होता है। इस उत्तरोत्तर पद क्रम में निचला पद अथवा स्तर अपने के ऊपर के पद के अथवा तथा उस पद के माध्यम से उससे ऊपर के तथा उसी प्रकार सबसे ऊपर के पद अथवा पदों के अधीन होता है। विपरीत क्रम में संगठन के भीतर सत्ता का अवतरण, निर्देशन तथा नियंत्रण सर्वोच्च पद से निम्न पद की ओर इसी प्रकार होता है, अर्थात उच्च पद से निम्न पद और निम्न से उच्च, निम्नतर तथा निम्नतम पद तक। उत्तरोत्तर पद क्रम का सबसे मौलिक सिद्धांत यह है कि ऊपर के पदाधिकारी कभी भी नीचे के अधिकारी के साथ संपर्क स्थापित करते समय मध्यस्थ पदाधिकारी की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसी प्रकार निम्न पदाधिकारी उच्चतर पदाधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करते समय मध्यस्थ पदाधिकारी की अवहेलना नहीं कर सकते। उच्चतर और निम्नतम पदाधिकारियों के मध्य संचार का माध्यम मध्यस्थ पदाधिकारी होता है। जिस प्रकार सीढ़ी पर चढ़ने या सीढ़ी से उतरते समय बीच के डंडे को लांघना खतरे से खाली नहीं होता, उसी प्रकार प्रशासकीय पद सोपान में समुचित माध्यम के द्वारा का नियम सर्वोपरि माना जाता है तथा प्रत्येक अधिकारी अथवा कर्मचारी को समस्त आदेश उसके प्रथम उच्च अधिकारी के द्वारा ही तथा नीचे से आने वाले समस्त प्रतिवेदन, प्रार्थना पत्र, सूचना तथा आंकड़े आदि प्रथम निम्न अधिकारी के द्वारा ही भेजे जाने चाहिए। संगठन के पद सोपान का सिद्धांत एक दूसरे नाम से अर्थात क्रमिक सिद्धांत या क्रमिक प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। क्रमिक प्रक्रिया का ठीक ठाक अर्थ जेम्स म्यूने के शब्दों में इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। संगठन में क्रमिक सिद्धांत का रूप वही होता है जिसे कभी कभी पद सोपान का सिद्धांत कहा जाता है, परंतु परिभाषा संबंधी विशेषताओं से बचने के लिए यहाँ क्रमिक शब्द की ही अधिमान्य है। क्रम का मतलब है चरणों की पंक्ति अर्थात श्रेणीबद्धता। संगठन में इसका अर्थ है कर्तव्यों को श्रेणीबद्ध करना, किंतु विभिन्न कार्यों के अनुसार नहीं, बल्कि सत्ता तथा उसके तुल्य उत्तरदायित्वों की मात्राओं के अनुसार। सुविधा की दृष्टि से संगठन के रूप को हम क्रमिक श्रृंखला कहेंगे। जब कभी हम कोई ऐसा संगठन पाते हैं, चाहे वह दो व्यक्तियों का ही क्यों न हो,
जिससे व्यक्ति उच्च तथा अधीनस्थ या प्रवर या अपर के रूप में संबंधित होते हैं। उसमें क्रमिक सिद्धांत वर्तमान होता है। यह क्रमिक श्रृंखला समन्वय की ऐसी व्यापक क्रिया का निर्माण करती है जिसके द्वारा इस समन्वय करने वाली सर्वोच्च सत्ता संगठन के संपूर्ण ढांचे में सक्रिय एवं प्रभावशाली हो जाती है। संगठन के क्रमिक सिद्धांत की उत्पत्ति क्रम शब्द से हुई है, जिससे तात्पर्य चरणों तथा सीढ़ियों की पंक्ति अर्थात श्रेणीबद्ध होने से है। पद सोपान का सिद्धांत एक सीढ़ी के समान है, जिसका एक भाग सबसे ऊपर और एक भाग सबसे नीचे होता है। ऊपर से उतरने वाले को प्रत्येक सीढ़ी पर से उतरना होता है तथा तब वह कहीं भी वह नीचे तक पहुंच सकता है। इसी प्रकार सर्वोच्च अधिकारी का आदेश ऊपर से नीचे तक बीच में लगने वाली किसी मध्य सीढ़ी को नहीं लांघेगा, बल्कि उसको इसी क्रम का अनुगमन करना होता है। तात्पर्य संचालित होने वाले होने चाहिए। उदाहरण के लिए एक प्रशासकीय संगठन में सबसे ऊपर कार्यपालिका होती है, नीचे निदेशक, उपनिदेशक आदि होते हैं। उसके अधीन अनेक कर्मचारी कार्य करते हैं। सबसे निचले कर्मचारी उचित माध्यम द्वारा ऊपर वाले अधिकारियों के आदेश को क्रियान्वित करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं पद सोपान सिद्धांत का ढांचा और कार्य करने की पद्धति। पद सोपान सिद्धांत का ढांचा और कार्य करने की पद्धति को हम निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे मान सकते हैं कोई व्यक्ति ए के अधीन ब कार्य करता है और ब के अधीन से। जब से अधिकारी द्वारा कोई आज्ञा जारी की जाती है तो वह ब के पास जाती है और फिर क्रमिक रूप से आगे के व्यक्ति तक पहुंच जाती है। यदि ए कोई आज्ञा किसी नेक्स्ट को देता है तो वह ब और से के माध्यम से क्रियान्वित होती है। ए दोनों को लांघकर द तक सीधा नहीं पहुंच सकता। इस प्रकार इस पद्धति में श्रृंखला के समान सत्ता ऊपर से नीचे तक संचालित होती है। इसी प्रकार ल सीधा ए के पास किसी कार्य के लिए नहीं पहुंच सकता। इसे र, ल, ये, द, से, ब के माध्यम से होकर गुजरना होगा। इसी प्रकार ए के द्वारा दी गई आज्ञा टैठे डैढेणे द्वारा होती है। पद सोपान पद्धति में पदों का अधिकारियों को उनकी सेवाओं के अनुरूप वर्गीकरण किया जाता है। यह वर्गीकरण पदों के कार्यों के आधार पर होता है। इन पदों का अधिकारियों को उसी वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है जिसके कार्य एक प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के वर्गीकरण करने के सामान्य पद्धति वाले कर्मचारियों की नियुक्ति सरल हो जाती है। आज के युग में लोक प्रशासन के अंतर्गत सेवाओं का विभिन्न भागों में वर्गीकरण करना आवश्यक सा हो गया है। पद सोपान शासन के प्रत्येक विभाग में यह पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश में किसी भी राज्य में पुलिस प्रशासन के अंतर्गत पद सोपान निम्न प्रकार काम करता है। पुलिस प्रशासन के प्रत्येक राज्य एक जिला जिसका इंचार्ज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजी, पुलिस महानिरीक्षक या महाधिपति होता है। जैसे पूरे प्रदेश का एक मुखिया होता है पुलिस महाधिपति यानी डीजी। क्षेत्र के आधार पर पुलिस डीआईजी, जिले के आधार पर पुलिस अधीक्षक यानी एसपी होता है या एसएसपी। उपमंडल में सहायक पुलिस अधीक्षक, उप अधीक्षक, पुलिस इंस्पेक्टर, मंडल डीएसपी, सीओ आदि होते हैं। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर, सहायक इंस्पेक्टर, बाहरी चौकियों के अंदर हेड कांस्टेबल। तो इस प्रकार पुलिस प्रशासन के पद सोपान ऊपर से नीचे तक इस प्रकार होता है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक, इंस्पेक्टर, सहायक इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल आदि। नेक्स्ट लेते हैं पद सोपान की विशेषताएं। पद सोपान में मुख्यतः 3 विशेषताएं पाई जाती है। पहला है नेतृत्व, दूसरा सत्ता का प्रत्यायोजन, तीसरा है कार्यात्मक परिभाषा। नेतृत्व से अभिप्राय यह है कि शीर्षस्थ पदाधिकारी पूरे प्रशासकीय संगठन का नेतृत्व करता है
अधीनस्थों को आवश्यक आदेश और निर्देश देता है, उसका निर्देशन और नियंत्रण करता है। सत्ता के प्रत्यायोजन की प्रक्रिया द्वारा उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अपनी कुछ शक्तियां हस्तांतरित या प्रत्यायोजित कर देता है। इसे अधिकारी अर्पण की कहा जाता है। कार्यात्मक परिभाषा का अर्थ है कार्यों की स्पष्ट व्याख्या। कार्यों के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक होता है कि उच्च अधिकारी प्रत्यायोजित शक्तियों का सीमा क्षेत्र में निश्चित कर दे ताकि किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं हो। नेक्स्ट लेते हैं पद सोपान पद्धति के गुण। पद सोपान सिद्धांत के निम्नलिखित गुण या लाभ होते हैं। नंबर 1, जैसा कि डॉक्टर MP शर्मा ने लिखा है कि इस सिद्धांत के द्वारा ही कार्य विभाजन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले संगठन की विभिन्न इकाइयों का समाकलन या एकीकरण किया जाता है। यही वह धागा है जिसके द्वारा विभिन्न अंगों को एक साथ पिरोया जाता है। कोई भी संगठन उस समय तक प्रभावशाली नहीं हो सकता अथवा सामूहिक कृत का संयोजन नहीं कर सकता जब तक कि उसकी विभिन्न इकाइयों को एक सुसंबद्ध समूह के समकालीन या एकीकृत न किया जाए। यही कारण है कि पद सोपान समस्त प्रकार के संगठनों के लिए सार्वभौमिक रूप से अनिवार्य है। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सिद्धांत संगठनात्मक तथा सामंजस्य का उपकरण है। मुख्य कार्यपालिका एक के बाद एक जंजीर की कड़ियों के समान प्रत्येक कार्य से संबंध रहती है। नंबर 2, पद सोपान सत्ता का उत्तरदायित्व के प्रत्यायोजन के सिद्धांत पर आधारित होता है, अतः उसी के अनुसार प्रत्येक निर्णायक केंद्रों की स्थापना कर दी जाती है। किसी एक व्यक्ति अथवा केंद्र का काम का अधिक भार या केंद्रीकरण नहीं होता। विभाग का अध्यक्ष स्वयं की प्रत्येक निर्णय करने की अनिवार्यता से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट तीसरा, किसी संगठन के बड़े होने और उसके कार्य के एक दूर दूर तक फैले होने पर पद सोपान के क्रम के द्वारा ही केंद्र तथा संगठन के दूरस्थ भागों के संबंध में कायम रखा जा सकता है। इस प्रकार संपूर्ण विभाग प्रभावपूर्ण रीति से कार्य करने के लिए एक सूत्र में बंध जाता है। नेक्स्ट नंबर 4, क्रमिक व्यवस्था उचित मार्ग द्वारा के सिद्धांत की स्थापना करती है। यह सर्वोच्च अधिकारी का समय बचाती है। अनेक बातों का निर्णय उसके पास तक पहुंचने से पूर्व तक ही कर लिया जाता है। उचित मार्ग द्वारा अथवा समुचित माध्यम का सिद्धांत इस बात का आश्वासन है कि प्रत्येक प्रशासकीय प्रक्रिया में छोटे रास्ते नहीं खोजे जाएंगे, अर्थात मध्यमवर्ती कड़ियों की उपेक्षा नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है, क्रमिक व्यवस्था में आदेश की एकता का सिद्धांत पूर्णतः लागू होता है। एक व्यक्ति का केवल एक ही तत्काल उच्च अधिकारी होगा जिससे वह आज्ञाएं प्राप्त करेगा। नेक्स्ट है, क्रमिक सिद्धांत संगठन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के सापेक्ष उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण करता है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि कौन किसके अधीन है और इस प्रकार के भ्रम की संभावना नहीं रहती। जैसा कि पॉल H. एल्पिने के अनुसार पद सोपान वह साधन है जिसके स्रोतों का आनुपातिक प्रयोग किया जाता है, कार्यकर्ताओं का चुनाव किया जाता है, उनको कार्य दिया जाता है और इन सब बातों के फलस्वरूप परिवर्तन को गति प्रदान होती है। उसकी समीक्षा की जाती है तथा उसमें संशोधन किए जाते हैं। इस प्रकार पद सोपान प्रक्रिया के कारण समय की बचत, उत्तरदायित्वपूर्ण भावना और एकता के सिद्धांत को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट लेते हैं पद सोपान के दोष। पद सोपान सिद्धांत निर्दोष नहीं है। लोक प्रशासन के विद्वानों ने इस सिद्धांत के कुछ मुख्य दोषों की गणना की है जो निम्न प्रकार हैं। पद सोपान पद्धति के कारण कार्य के निपटाने में अनिवार्यतः देरी होती है। इस व्यवस्था की मूल अवधारणा यह है कि प्रत्येक प्रस्ताव को क्रमिक सोपान के प्रत्येक पद के ऊपर से जाना चाहिए तथा वहां से स्वीकृति मिलने पर क्रियान्वयन के लिए पुनः उसे उत्तरोत्तर क्रम से नीचे की ओर अवतरित होना चाहिए। समुचित माध्यम के कठोर नियमन के अनुसार प्रत्येक प्रस्ताव और आदेश को आने जाने में अनेक सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें कई दिन, सप्ताह तथा महीनों लग सकते हैं। नंबर 2, पद सोपान पद्धति के अंतर्गत लाल फीताशाही और नौकरशाही पनपती है।
नेक्स्ट है, पद सोपान के श्रेणीबद्ध सिद्धांत का उल्लंघन होता है जिसकी मध्यस्थ अधिकारी की उपेक्षा कर काम करवा लिया जाता है तो इससे अनियमितता और असंतोष उत्पन्न होता है। जिस अधिकारी के पास ऑर्डर नहीं आता वह इस बारे में कुछ क्रुद्ध सा होता है और साथ ही वह यह भी सोचता है कि मेरे अधिकार का उल्लंघन क्यों किया गया है। नेक्स्ट है, एक बड़ा दोष यह है कि जब ऐसे सीधा संपर्क स्थापित करके बैक को उस विशेष कार्य के लिए संबंध में अवगत कराया जाना आवश्यक है। कई बार अवगत कराने में अनियमितता हो जाती है तो फिर अन्य कार्य के बिगड़ने की संभावना रहती है क्योंकि वह असंतुष्ट हो जाता है। आगे वह अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहेगा और कोई काम इस तरह नहीं होने देगा। नेक्स्ट है, इस पद सोपान पद्धति के अंतर्गत संगठन औपचारिक संबंधों पर ही आधारित होता है जिससे उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। अनौपचारिक संबंधों के विकसित न होने से अनेक जटिल समस्याएं सामने आ जाती है। पद सोपान के गुणदोषों का मूल्यांकन करें तो हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस पद्धति में गुण अधिक हैं, दोष कम हैं। पद सोपान के दोषों से बचने के दो मुख्य उपाय हैं। प्रथम, जैसा कि फ्योल ने लिखा है कि पद सोपान को औपचारिक रेखाओं के आर पार पुलों का निर्माण कर लिया जाना चाहिए ताकि एक विभाग तथा संभाग के अधीनस्थ अधिकारी दूसरे विभाग तथा संभाग के अपने समस्तरीय अधिकारियों का सीधा संपर्क रख सकें। दूसरा है, एक ही विभाग के दो अधिकारी अपने मध्यस्थ द्वारा संपर्क स्थापित न कर सीधी वार्ता भी कर सकते हैं, किंतु ऐसा करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। प्रथम, दोनों के बीच विचारों के आदान प्रदान तथा निर्णयों से मध्यस्थ अधिकारी को सूचित रखना होगा। दूसरा, ऐसा करते समय इस बीच के अधिकारी का पूरा विश्वास प्राप्त होना चाहिए। इन दोनों शर्तों के पूरा हो जाने की व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ बहुत कुछ सीमा तक कम अथवा समाप्त की जा सकती है। पद सोपान की व्यवस्था को भी कायम रखा जा सकता है। वस्तुतः हमें ये मानकर चलना चाहिए कि पद सोपान या क्रमिक सिद्धांत या व्यवस्था स्वयं कोई अंतिम उद्देश्य नहीं है। यह तो संगठन के अंतर्गत कार्यात्मक सह संबंध स्थापित करने का एक माध्यम है। वर्तमान में भी इस सिद्धांत की उपयोगिता बनी हुई है। तो ये आपका आज का हमारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।